माधन एक छोटे से गांव में रहता था। माधन की एक बीबी और एक बेटी थी, लेकिन माधन के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक सुबह माधन की बीवी ने माधन से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा तो देखना ही पड़ेगा। इस पर माधन बड़े ही गुस्से से कहता है कि क्या मुझे घर पर रहने का शौक है, अब मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। दूसरे दिन माधन काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद बेचारा माधन को कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो उदास मन से घर वापस लौट आता है और माधन की बेटी, पापा क्या हुआ, तुम्हें आज कोई काम मिला कि नहीं। इस पर माधन कहता है, हाँ बेटी, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। इस पर उसकी बेटी कहती है, क्यों ना तुम हमारे पास के वन विभाग में नौकरी मांगने जाओ, शायद पापा तुम्हें उन्हें किसी काम के लिए जरूरत पड़ जाए और वो आदमी तुम्हें काम पर रख ले। और इस पर माधवन अपनी बेटी से कहता है, ठीक है, मैं कल वन विभाग में काम मांगने के लिए जाऊंगा। दूसरे दिन माधवन वन विभाग में नौकरी मांगने के लिए जाता है और वहाँ वन विभाग में ऑफिसर माधवन से कहता है, क्या तुम कौन सा काम जानते हो। तो इस पर माधवन कहता है, मैं बढ़ई का काम जानता हूँ और लकड़ी से कोई भी चीज़ बना सकता हूँ। ये सुनकर माधव को काम मिल जाता है और वो सारा दिन उस विभाग में काम करता है और शाम में कुछ लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं और वहाँ के ऑफिस में पूछता है कि वो इन लकड़ियों के टुकड़े का क्या करे। इस पर ऑफिसर कहता है कि हमें इस लकड़ियों की टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो ये लकड़ी के टुकड़े अपने घर ले जा सकते हो। और शाम को माधव घर जाते जाते रोजाना वो बची हुई लकड़ियाँ के टुकड़े अपने साथ घर ले जाता है और अपने घर पर जमा करता है। रोजाना में लकड़ियों के टुकड़े अपने घर में ले जाया करता है, लेकिन ऐसा करते एक दिन उसे पुलिस ऑफिसर ने रोका और उसने कहा कि तुम वन विभाग की लकड़ियां चुरा कर ले जा रहे हो। माधव ने कहा, नहीं नहीं, लकड़ियों के टुकड़े हैं, ये तो मुझे बड़े अफसर ने ले जाने के लिए कहा था। लेकिन उस पुलिस अफसर ने माधन की एक भी बात नहीं मानी और माधन को नौकरी से निकाल दिया गया। माधन बेचारा बहुत ही परेशान था और जो कुछ पैसे उसने कमाए थे वो ले जाकर उसने बेटी को देता है और कहता है, ये लो बेटी, मैंने इतने ही पैसे कमाए हैं और मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया था। इस पर उसकी बेटी कहती है, मुझे तो ट्यूशन क्लास के लिए पैसे चाहिए थे, अब मैं क्या करूं। इस पर माधन फिर कहता है, ठीक है, तुम ये पैसे अपनी ट्यूशन की फीस पूरी कर दो। एक दिन माधन घर पर बैठकर सोचता है, क्यों ना जो घर पर रख लिया है लकड़ियाँ उससे कुछ किया जाए। माधन उस लकड़ियों से एक लकड़ी की गाड़ी बनाता है और उस लकड़ी की गाड़ी से सवारियाँ को ले जाता है और पैसे कमाता है। लेकिन वो गाड़ी पैदल ही ले जाता था, जिसकी वजह से लोगों को शहर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। थोड़ी दिन के बाद माधन को सवारियाँ कम मिलने लगी, क्योंकि वो पैदल ही गाड़ी चलाता था और इस बात का टेंशन में वो एक पहाड़ी पर खड़ा था कि उसे अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ कार दिखाई दी। वहाँ जाकर उसने देखा तो उस गाड़ी का इंजन अच्छा था, तो उसने सोचा क्यों ना इसको अपनी गाड़ी में लगा लूँ। फिर उसने वो इंजन को अपने घर ले आया और उस इंजन को एक आदमी से उसने अपनी गाड़ी में लगवा लिया। उसका थोड़ा सा नक्शा बदल गया गाड़ी का और उसमें लकड़ी का एक ऑटो रिक्शा भी बना लिया और उस लकड़ी पर ऑटो रिक्शा में इंजन बैठने की जगह से भी बहुत तेज वो चलने लगा, जिससे उन्हें लकड़ी के ऑटो का रिक्शा बनाया और उसमें इंजन लगवा दिया, जिसकी वजह से वो सवारियों को 2 घंटे में ही शहर पहुंचाया करता था। अब बहुत सी सवारियां माधन की लकड़ियों के ऑटो में बैठने लगी और दूसरे ऑटो वालों ने माधन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और कंप्लेंट लिखाई कि पुलिस स्टेशन में कि इसमें वो इंजन कहीं से चुराया है। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत इंजन हाथों से निकाल लिया और माधन से ले लिया और वो माधन को बेचारे को बिना इंजन के ऑटो चलाना बहुत ही कठिन हो गया था और उसकी बेटी को नौकरी लग गई थी। अब वो जॉब करने लगी थी। 1 महीना गुजर जाते हो गए थे। उसने अपनी पहली तनख्वाह से माधन के लिए, अपने पिता के लिए एक नया इंजन खरीदती है और उसे अपने पिता को नया इंजन दे देती है।
माधन कहती है कि पापा ये एक रेसिंग कार का इंजन है, इससे आप तो हवा में बातें करोगे। फिर माधव वो इंजन अपने हाथों में उठा लेता है और एक ही घंटे में सवारियों को शहर पहुंच छोड़ देता है, जिसकी वजह से माधन का धंधा बढ़ जाता है और माधन खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।